हरियाणा में 25 मई को 5वें चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लोगों के बीच जाकर अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं रोहतक के हाउसिंग बोर्ड में दीपेंद्र हुड्डा एक जनसभा में पहुंचे और वहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, काफ़ी अच्छा माहौल है, लोगों का साथ और विश्वास मिल रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि रोहतक लोकसभा से बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रोहतक लोकसभा में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिसको हम सत्ता में आने के बाद पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रो को रोहतक लाने का काम करेंगे। वहीं जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर कहा कि उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में लगातार कई विधायक जुड़ रहे हैं। वहीं 400 पार के नारे को लेकर कहा कि उनके कई नेताओं के बयान है कि वह संविधान को तोड़ेंगे, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि जनता संविधान पर आंच नहीं आने देगी। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, लोगों का बड़ा साथ और लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट से बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दीपेंद्र जी, रोहतक सीट हुड्डा परिवार के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 11 बार कांग्रेस की सरकार रही है और 8 बार उसमें हुड्डा परिवार का हाथ है। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी, पहला कलम किस परियोजना पर चलाया है? देखिए, रोहतक को लेकर बहुत ही चीज़ें हैं जो हमने कहा है, जो हमारे समय के प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले उनको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे मेट्रो का विस्तार है, इसी रूप से झज्जर में एक विश्वविद्यालय बनाने की एक संकल्प हमने लिया है इस बार। इसी रूप से आईएमटी, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कोसली के अंदर आईएमटी की स्थापना हो। बहादुरगढ़ का एक रिंग रोड बने, बहादुर दूसरी तरफ का बाईपास बनते हुए एक रिंग रोड बनकर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे काम हैं, जो पहले के समय के, उनको भी पूरा करना है और आगे भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश में विकास के मामले में एक पहचान बने। आने वाले समय में जैसे दिल्ली के पूरब में नोएडा और दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव का उदय हुआ, ऐसे रोहतक लोकसभा क्षेत्र उसी स्तर पर पहुंचे विकास के मामले में। ये हमारा संकल्प है। अच्छा, जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का समर्थन किया है और वहाँ से कुमारी शैलजा का जो है वो समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे देखी जाएगी किस प्रकार से पार्टी ज्वाइन करेगी। देखिए, ये स्वागत है। ये जिस प्रकार से सारे विधायक जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, लगातार हमारी संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये शुभ संकेत है। की बात कर रहे हैं लगातार, जो बीजेपी कह रही है कि 400 पार करके हम एक बार फिर से जो लेके आएंगे संविधान। 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया, और शुरू में सबने कहा कि भाई इनके नेताओं ने, जिनके बहुत से बयान हैं कि 400 पार का नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि हम संविधान को तोड़ेंगे। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जनता संविधान पे आँच भी नहीं आने देगी, जनता इनके घमंड को तोड़ेगी। चमक जो कह रहे हैं रोहतक की कम हो गई है, किस तरह से उसको बदलेंगे? तो आप जो है रोहतक को दोबारा से विकास का पहिया फिर घूमेगा, पूरे हरियाणा में भी और रोहतक में भी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र देश में विकास के मानचित्र पे आए, हमारा संकल्प है। रोहतक आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर का विकास रोहतक में हो। मेट्रो रोहतक तक आए, गुड़गांव जो है, मैं समझता हूँ कि झज्जर के अंदर विश्वविद्यालय आए, एक बड़ा आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र कोसली क्षेत्र में लगे, बहादुरगढ़ में रिंग रोड बने, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहादुरगढ़ में बने। तो इस रूप से हम प्रयास करेंगे रोहतक को आगे लेके जाने का। तो रोहतक वोट सीट है, एक बार फिर से आपके सामने अरविंद शर्मा है, वो कह रहे हैं हम एक बार उससे ज़्यादा वोटों से अपनी बात फिर जीतेंगे। दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं। कल जिस तरह से बात करें, यहाँ पर जो मोदी जी आए थे और जेपी नड्डा और अमित शाह भी। अब रोड शो है उनका, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कोई केंद्र के लीडर अभी देखते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? देखिए, अभी हमारा कोई अच्छा, पहली बार आपके जो धर्मपत्नी है वो भी चुनाव प्रचार में उतरे, तो क्या आपको लगता है कि कोसली विधानसभा में लगातार जो है उनका दौरा चल रहा है? नहीं, अपना सारा पूरा परिवार लगा ही हुआ है प्रयासों में। दैनिक सवेरा के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।